वीडियो यहाँ पे देखिए, चैप्टर का नाम है, पहला अध्याय है विज्ञान की कक्षा 8 का फसल उत्पादन एवं प्रबंध। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही आप इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो कोई भी चैप्टर आप कर रहे हैं, उसका प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो उसको प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले उस चैप्टर को आप डिटेल में पढ़िए। उसके बाद इस चैप्टर से आपने क्या क्या सीखा उसको यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है पहला पॉइंट, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उत्पादन उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा। दूसरा पॉइंट है, किसी एक स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, भारत में फसलों को ऋतु के अनुसार हम 2 वर्गों में बांटते हैं, रबी और खरीफ फसल। चौथा पॉइंट है, जुताई करके मिट्टी तैयार करना तथा उसे समतल करना जरूरी होता है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, बीजों को मिट्टी के उचित गहराई में बोना तथा उसके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए जरूरी है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की मदद से बुआई की जाती है। अगला पॉइंट है, मिट्टी में पोषक तत्वों की समृद्धि एवं पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक या रासायनिक खाद या तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों में के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। अगला पॉइंट है, निराई में अवांछित या बेकार एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है। अनाज के दानों को भूसे में से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए भंडारण जरूरी है। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसका, आपने इस चैप्टर में जो जो सीखा था वहां पर मैंने इसको सारांश में बता दिया है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। अब ये हो गया आपका जो आपने इस अभ्यास में सीखा। अब इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। पहला यहाँ पे है, उचित शब्द छाटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं 5, तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। और यहाँ पे 5 प्रश्न में आपको इन सभी शब्दों को भरना है। किस प्रश्न में, क ख ग घ में आपको किस क में क्या भरा जाएगा, ख में क्या भरा जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे करना। तो मैंने प्रश्न का उत्तर यहाँ नीचे लिख दिया है। क में आपका फसल भरा जाएगा। देख लीजिए, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को फसल कहते हैं। दूसरा है, फसल उगाने के से पहले प्रथम चरण मिट्टी की, अब इसमें क्या भरा जाएगा, तैयारी होती है। ग में क्या भरा जाएगा, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। घ में क्या भरा जाएगा, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है। ठीक, ये हो गया आपका पहला प्रश्न का सभी उत्तर। अब यहाँ दूसरा प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों को मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए कॉलम बी है। यहाँ पे कॉलम ए में 4 प्रश्न दिए गए हैं, खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद। इसको आपको कॉलम बी से मिलाना है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब एक चीज और ध्यान से देखिएगा कि कॉलम ए में आपके 4 प्रश्न हैं और कॉलम बी में कितने हैं, में दिए गए शब्दों को मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए कॉलम बी है। यहाँ पे कॉलम ए में 4 प्रश्न दिए गए हैं, खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद। इसको आपको कॉलम बी से मिलाना है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब एक चीज और ध्यान से देखिएगा कि कॉलम ए में आपके 4 प्रश्न हैं और कॉलम बी में कितने हैं, 5 हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। पहले का क्या भरा जाएगा, यहाँ पे पहले का मिलान कॉलम बी से किससे किया जाएगा, पहले का ई से किया जाएगा, यानी खरीफ फसल कब होती है। खरीफ फसल कौन कौन सी है, तो खरीफ फसल है ई वाला, धान एवं मक्का। दूसरा है, रबी फसल कौन सी है, तो दूसरे वाले का हो जाएगा गेहूं और चावल, गेहूं, चना, मटर। ठीक, ये हो जाएगा आपका दूसरे का डी। तीसरे का है रासायनिक उर्वरक। तीसरे का आपका मिलान करना होगा अगर, तो बी से करिए, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। और चौथे का कार्बनिक खाद है। कार्बनिक खाद का आपका मिलान होगा सी से। कार्बनिक खाद है आपका पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। ये हो गया। और आपका बचा कौन सा, मवेशियों का चारा, ये आपका बच गया, ये आपका किसी से मिलान इसका नहीं होगा। अब आता है तीसरा प्रश्न, निम्न में के 2 उदाहरण दीजिए। पहला है खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। तो इसका उत्तर होगा, खरीफ फसल का हो जाएगा आपका धान एवं मक्का और रबी फसल का हो जाएगा गेहूं तथा चावल, चना। गेहूं और चना है। ठीक, चौथा प्रश्न है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैरा लिखिए।
यहाँ पे 4 पॉइंट दिया गया, मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेसिंग। इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है कि मिट्टी तैयार करना क्या होता है। अब इस चीज़ के लिए आपको ज़रूरी है कि इस चैप्टर को आप पढ़ें। उसमें ऑलरेडी आपको सभी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको आप उत्तर अपने शब्दों में क्या लिख सकते हैं, इससे आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इससे आपको हेल्प मिलेगी। मिट्टी तैयार करना किसे कहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने में से पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती हैं। पोली बनाई हुई मिट्टी में केंचुए और सूक्ष्मजीवों को वृद्धि से सहायता मिलती है तथा ये मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा था यहाँ पे ख, बुआई। इसके बारे में भी देख लेते हैं। यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने से के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता किस्म के साथ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना चाहिए ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, प्रकाश, ताप, खनिज एवं पानी मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला परंपरागत औजार, दूसरा सीड ड्रिल। अब इसमें है ग है निराई। निराई में क्या भरा जाएगा आपका, निराई को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। पहला है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई नहीं करने पर खरपतवार जल, पोषक तत्व अधिक या आदि ग्रहण कर फसल को प्रभावित करते हैं और उसकी वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने के सबसे सही समय फूल एवं बीज बनने से पहले होना चाहिए। खरपतवार को हाथ, खुरपी आदि की सहायता से हटाया जा सकता है। अब घ है यहाँ पे थ्रेसिंग। थ्रेसिंग किसे कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। खेतों से काटी गई फसल को से बीजों तथा या दोनों को दानों को भूसे से अलग करने के पृथक करने को थ्रेसिंग कहते हैं। यानी कि बीज को आपको भूसा जो होता है फसल का, उससे अलग करने की क्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। अब पांचवा यहाँ प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक क्या होता है, खाद क्या है, इसके बारे में भिन्नता आपको लिखना है। तो एक साइड लिख लीजिए खाद, एक साइड लिख लीजिए उर्वरक। इसमें देख लीजिए, पहला पॉइंट है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष से विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक क्या है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। दूसरा, इसमें खाद खेतों में बनाई जाती है। दूसरा क्या है, उर्वरक में इसका उत्पादन कारखानों में होता है। तीसरा है, इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक में तीसरा पॉइंट है, इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। खाद में चौथा पॉइंट है, इससे पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। चौथा पॉइंट है, उर्वरक में इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में या फिर प्रचुरता से में होते हैं। खाद में पांचवा पॉइंट है, यह पानी के में अघुलनशील होने के कारण इसका अवशोषण धीरे धीरे होता है। और उर्वरक में पांचवा पॉइंट है, यह पानी में घुलनशील होने के कारण इसका अवशोषण शीघ्र होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए इस चीज को। उर्वरक की तुलना में खाद अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सरलता से होता है, जिससे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब छठवां प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है, फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई करना कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों को लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने की वाली सिंचाई की दो विधियां निम्नलिखित हैं। पहला, छिड़काव तंत्र। इसके बारे में देख लीजिए यहाँ पे। इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि जहाँ पर जल कम मात्रा में होता है के लिए किया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकल वर्षा की भांति छिड़काव करता है। यह विधि बलुई माटी के लिए अत्यंत उपयोगी है या फिर उपयुक्त है। दूसरा है ड्रिप तंत्र।
इसमें जल बूंद बूंद करके पौधे पर गिरता है और बेकार नहीं होता। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यह विधि फलदार पौधे, बगीचों आदि को पानी देने में सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। अब 7वां प्रश्न है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। इसका आंसर देख लीजिए। गेहूं को एक रबी फसल है। इस ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गेहूं हो गया, चावल हो गया, इन सब चीजों के ऊपर आपसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि रबी की फसल मुख्य फसल क्या है, खरीफ की मुख्य फसल क्या है। तो इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रबी की मुख्य फसल है आपकी गेहूं। इसे रबी फसल में उगाया जाता है। इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। यहाँ पे आपका एक प्रश्न ये भी तैयार हो गया कि खरीफ का जो मौसम होता है वो कब से कब होता है, किस महीने से किस महीने? तो जून से सितंबर तक माना जाता है। इस समय वर्षा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं में के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी। 8वां प्रश्न है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी का पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी के कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरकता भी कम हो जाती है। यदि यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए पड़ती छोड़ देना चाहिए, यानी कि खाली छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है, जिससे इससे किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। 9वां प्रश्न है, खरपतवार क्या है? हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? अब इसका उत्तर देख लीजिए। खेत में फसल के साथ कई अवांछित बेकार पौधे उग जाते हैं। इस पौधे को खरपतवार कहते हैं। इसको निराई के द्वारा हटाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशु एवं मनुष्य के लिए विषैले हो सकते हैं। इनको नियंत्रण करने के कई तरीके हैं। पहला, फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं। दूसरा, फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ से खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़कर। तीसरा पॉइंट है, इसमें खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इससे खरपतवार वाले पौधे मर जाते हैं। अब 10वां प्रश्न है, निम्न बाक्सों को सही क्रम में लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने के लिए का रेखा चित्र कैसे तैयार हो। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया है। इसको सही क्रम में देख लीजिए। यहाँ उत्तर में मैंने लगा रखा है। तो सबसे पहले आएगा 5वां पॉइंट, मिट्टी तैयार करना। उसके बाद आएगा आपका 6वां पॉइंट, खेत की जुताई करना। उसके बाद आएगा 4था पॉइंट, बुआई करना। 7वां पॉइंट आएगा फिर खाद देना। और उसके बाद आएगा दूसरा पॉइंट, सिंचाई करना। फिर तीसरा पॉइंट आएगा कटाई करना। फिर लास्ट में आएगा पहला पॉइंट, फसल को चीनी मिल में भेजना। मिट्टी तैयार करते हैं पहले, फिर खेत की जुताई करते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर खाद देते हैं उसमें, फिर सिंचाई करते हैं, फिर कटाई करते हैं, फिर फसल जब तैयार हो जाती है तो उसको चीनी मिल को भेज देते हैं, गन्ने की फसल को। अब 11वां प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, काफ़ी लोग इसको नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, नीचे की दिए गए संकेतों की सहायता से पहले को पूरा कीजिए। आपको एक दिया गया ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि जो यहाँ पे पहले पॉइंट पर र लिखा गया है, तो उस र के नीचे जो 2 बॉक्स लिख रहे हैं उसमें आपको भरना है। और दूसरा यहाँ पे है बाएं से दाएं की ओर, यानी कि र आपका जो है उससे दाएं की ओर जो एक कॉलम खाली है उसमें भरना है। तो र लिखा है तो पहले पॉइंट में हो जाएगा बाएं से दाएं ओर रवि, और ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगा आपका रहट। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे भर दिया सारे प्रश्नों को। यहाँ पे देख लीजिएगा आप ध्यान से। पहले में हो जाएगा आपका बाएं से दाएं ओर रवि और ऊपर से नीचे रहट हो जाएगा। तीसरे पॉइंट में हो जाएगा आपका यहाँ पे खरीफ, ठीक, ऊपर से नीचे की ओर। और चौथे पॉइंट में हो जाएगा फसल। दूसरे पॉइंट में हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर पशुपालन। आपका 1 2 3 4 हो गया। 5वें में हो जाएगा बाएं से दाएं ओर उर्वरक। 6वें पॉइंट में हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर कटाई। और 7वें पॉइंट में हो जाएगा बाएं से दाएं की ओर निराई। तो ये पूरा आपका यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। और आशा करता हूँ आप लोगों को आज का प्रश्न उत्तर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मैं आप लोगों के लिए भोर में